नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। याद होगा कुछ महीने पहले 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो हुआ था, जिसके बाद कुछ छात्रों का आरोप था कि ये जो परीक्षा हुई है इस पे पेपर लीक का मामला है। उनका कहना था कि भाई उनको पेपर देर से मिला, इस तरह के आरोप लगे थे और पटना के गर्दनी बाग में इसको लेकर आंदोलन भी हुआ था। इस आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए कई राजनीतिक दल आए और कई इंस्टीट्यूट के जो कह सकते हैं टीचर्स हैं वो भी उनके साथ पहुंचे थे और छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लाठीचार्ज भी हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब जो है कुल मिलाकर अब नोटिस आ गया है और नोटिस जो है 11 लोगों को मिला है। हम आपको नोटिस भी दिखा देते हैं। ये नोटिस है, ये 11 लोगों को कुल नोटिस मिला है और इसमें जो है बात किया जाए, एक कह रहे छात्र संघ के नेता हैं और बाकी जो 10 है वो टीचर्स हैं। इसमें से एक नोटिस मिला है रोशन कुमार जी को भी एक नोटिस दिया गया है, जो कि ज्ञान बिंदु के जो संचालक हैं और शिक्षक भी हैं उनको भी नोटिस दिया गया। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस नोटिस को किस तरह से देख रहे हैं और अब आगे की कार्रवाई किस तरह से किया जाएगा। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। धन्यवाद। एक तो पहली बात ये है कि जो नोटिस आया है उस नोटिस का मतलब उस नोटिस में इस बात का जिक्र है कि हमें और जिन के खिलाफ नोटिस है उनको 20 मई को जो है उपस्थित होना है। तो न्यायालय का तो सम्मान करते ही हैं, 20 मई को हम लोग उपस्थित भी होंगे। लेकिन ये जो नोटिस है शिक्षकों के खिलाफ है, एक छात्र नेता और बाद बाकी 10 शिक्षक। लेकिन इस नोटिस में जब आप पढ़िएगा तो पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मतलब उदंड शब्द का प्रयोग जो है ना शिक्षक को लेकर के किया गया है। जो शिक्षक देश के भविष्य का निर्माता होता है उसके लिए उदंड शब्द का प्रयोग मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और दूसरी बात, इस नोटिस में एक चीज है कि 1 वर्ष तक जो है मतलब कुछ भी नहीं बोलना है। हम लोगों को जिनके खिलाफ नोटिस है उनको 1 वर्ष तक कुछ नहीं बोलना है। ये तो सीधे तौर पर जो है राइट टू स्पीच, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देश तो संविधान से चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये केस हुआ है, देखिए 28 फरवरी 2025 को, और 28 फरवरी 2025 से ठीक 10 दिन पहले कोई शिक्षक 3 दिन तक लगातार आंदोलन किया था। लेकिन और उस दौरान जो है बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थान के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, बीपीएससी को चूड़ी दिखाने का भी काम किया गया। लेकिन इस नोटिस में उसका नाम कहीं से नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमको तो लगता है षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत जो है जो बच्चे जो शिक्षक बच्चों के सच में साथ होते हैं उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। और ये नोटिस इस सवाल का जवाब है कि 70वीं बीपीएससी में किस शिक्षक ने छात्रों का साथ दिया और किसने छात्रों के साथ धोखा किया। कौन शिक्षक छात्रों के लिए मीर जाफर है, छात्रों का जयचंद है, इस बात को छात्रों को भी समझना है। और एक सवाल हम छात्रों से भी पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या आपके शिक्षक उदंड हो सकते हैं? हमको तो नहीं लगता है कोई भी टीचर इसमें उदंड होगा। और जिस प्रकार का भाषा उन्होंने किया है, जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, उस प्रकार के भाषा का प्रयोग तो इसमें से कोई भी शिक्षक नहीं कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये नोटिस इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो सरकार का चाटुकार है उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आम जनता के लिए आवाज उठाएगा, आम जनता इन द सेंस स्टूडेंट, यहाँ पर आम जनता इन द सेंस स्टूडेंट के लिए जो आवाज उठाएगा उनको नोटिस आ जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। एक बात बताइए, सरकार को आम जनता चुनता है, सरकार को आम जनता से लगाव होता है। हमको एक नया पहचान कौन दिया? हमको एक नया पहचान स्टूडेंट दिया है। हम स्टूडेंट के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पटना डीएम चंद्रशेखर सर का एक स्टेटमेंट है कि पटना के शिक्षक छात्रों के लिए अभिभावक के तौर पर काम करे। अब बच्चा को कुछ आएगा, कुछ होगा तो वो मेरे पास आएगा, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो इस नोटिस के जरिए कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो इस नोटिस में मतलब मूल 2 चीज है। एक, उदंड प्रवृत्ति, शिक्षक के लिए उदंड प्रवृत्ति कहीं से भी जायज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 1 वर्ष के लिए जो है हम लोग मुंह बंद कैसे रखें। और ठीक है,
हम मुंह बंद रख लेंगे, लेकिन सरकार जो है एक बॉन्ड भरे कि हम एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। एकदम ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और 2025 चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में बहुत सारा वैकेंसी आना है और आगे जो है वैकेंसी के लिए सरकार को धन्यवाद है, लेकिन एग्जाम भी साफ सुथरा होना चाहिए ताकि 8x6 के कमरा में जो बच्चा ईमानदारी से एक ही रूम में रहता है, खाना बनाता है, पढ़ता है, उस प्रकार के छात्रों का रिजल्ट हो, क्योंकि ईमानदार लोग ही बिहार को आगे बढ़ा सकता है। आज के डेट में आप बिहार देखिए, हर सूचकांक में बिहार पीछे है। क्यों है? अशिक्षा के वजह से, जागरूकता नहीं होने के वजह से। लोग जागरूक कब होंगे? लोगों को जब शिक्षा मिलेगा तब लोग जागरूक होंगे। तो शिक्षा में मेरा अपना विचार है कि शिक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और अगर भ्रष्टाचारी लोग सिस्टम में जाएंगे तो हमारा राज्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और 28 फरवरी 2025 को ये केस हुआ है और उससे ठीक 10 दिन पहले जो है गर्दनी बाग में इतना नोटंकी हुआ, यानी उसके खिलाफ कुछ नहीं। तो ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? ठीक है, हमारा तो काम है छात्रों को सच से अवगत करवाना। इसको लेकर के देखिए, हमारा ना कोई आईटी सेल है, ना हम आईटी सेल में विश्वास करते हैं। हम ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। झूठ के पुलिंदा पर जो साम्राज्य बनाता है ना, उसका साम्राज्य ढहने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और 70वीं बीपीएससी इस बात का प्रमाण है। क्या क्या झूठ नहीं बोला गया है, सबूत है। कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिया गया? 1000 करोड़ का मामला है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में गया। कहाँ गया वो सब? क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? क्योंकि सरकार की चाटुकारिता कर रहा है। लेकिन छात्रों को सतर्क होने की जरूरत है, बिहार के छात्रों को सतर्क होने की जरूरत है, मीर जाफर से बचने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, उस वक्त ये भी कहा गया कि कई इंस्टीट्यूट के कई शिक्षक आए, बहुत लोग आए, उनका कहना ये था कि भाई ये लोग देखो अपना इंस्टीट्यूट चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इन लोग को कुछ नहीं पता है, सरकार, इन लोग को बस एक चीज़ पता है कि कैसे सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस तरह के भी आरोप लगे थे। हाँ, देखिए, हम आपको बता दें, हाँ ठीक है, ये आरोप सही है, जायज है ये, लेकिन कौन क्या करने गया ये हमको नहीं पता है। लेकिन हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्रों के, जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो छात्र आ गए, हमको छात्र उठा करके ले गए और हम चंद मिनट के लिए गए। ये मीडिया में है, चंद मिनट के लिए, सिर्फ एक दिन गए, वो भी छात्रों के द्वारा हमें ले जाया गया और हम चंद मिनट, मुश्किल से आधा घंटा हम रुके होंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रुके हैं। तो जहाँ तक मतलब ये सवाल है कि जो है शिक्षक जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए गए, तो हम सभी को ये बात बता देना चाहते हैं कि हमको चेहरा चमकाने की, मतलब ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है। लगे कि कई टीचर्स जो आए हैं उनके इंस्टीट्यूट के तो छात्र भी नहीं है, वहाँ पर इस तरह के छात्रों की पढ़ाई भी नहीं होती है, बावजूद वो वहाँ पर पहुँचे हैं और समर्थन कर रहे हैं और छात्रों को भड़का रहे हैं, छात्रों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। चीज़ें सामान्य हो सकती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। और देखिए, बड़े आराम से ये जो सारे पेपर हो गए, उसके बाद सारा चीज़ हो गया, फाइनल भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसे में इस तरह के आरोप भी लग रहे थे। हाँ, निश्चित तौर पर। अब कौन क्या करता है हमको नहीं पता है। हम बिहार के भीतर चपरासी से बीपीएससी तक की तैयारी करवाते हैं। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में भी हमने पढ़ाया है, मेंस में भी हमने पढ़ाया है, इंटरव्यू प्रोग्राम भी हम लेकर के आ रहे हैं और 71वीं बीपीएससी का भी हमारे संस्थान में बैच सब चल रहा है। तो हम चपरासी से लेकर के बीपीएससी तक की पढ़ाई करवाते हैं। तो हम पर्सनली कह सकते हैं कि जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे यहाँ के छात्र थे, वो हमें ले गए और हम वहाँ गए। हम तैयारी करवाते हैं, बाद बाकी कौन क्या करवाता है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल उठा। अब यहाँ पर यह भी है ना कि छात्रों के लिए शिक्षक आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अगर छात्र गलत करेंगे उसके बावजूद अगर शिक्षक जाएगा, उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उनको समझाना नहीं चाहिए कि नहीं आप समझिए इस चीज़ को? नहीं, देखिए, अगर कोई छात्र गलत करता है तब तो एकदम आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शिक्षक जो समर्थन किया है ना, उसके पीछे भी रीजन है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कारण जरूर होता है। अब ये भी देखने का विषय है, जो रोशन जी ने कहा कि छात्रों को भी आना चाहिए। जिस तरह से हम आपके साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले और कदम ताल मिलाकर आपके साथ चले, लाठियां बरसी तब भी हम खड़े रहे, नोटिस का आप जवाब देंगे, पुलिस का जवाब दिया, हर चीज़ का जवाब दिया और हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि छात्र साथ में आते हैं कि नहीं आते हैं, और शिक्षकों के साथ क्या अगर बात होती है रोशन जी की, तो आगे वो किस तरह से आगे कार्रवाई करते हैं और किस तरह से कोर्ट को जवाब देते हैं। जो नोटिस मिला है उस नोटिस का क्या कुछ जवाब दिया जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल
मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन हीरा को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।